कालकाजी इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। अनुराधा कपूर और उनके 2 बेटों ने सुसाइड किया है। 3 लोगों के शव फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले हैं। तो दिल्ली की कालकाजी से ये बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां 3 लोगों के शव फांसी के फंदे से लटके हुए मिले हैं। तो दिल्ली के कालकाजी इलाके में अब ये घटना घटी, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति और जो पड़ोसी है वो भी काफी हैरान रह गए, क्योंकि पड़ोसियों से भी जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि कभी भी ऐसा लगा नहीं कि ये परिवार कभी ऐसा कर सकता है। हालांकि अभी तक जो जांच में सामने आई है, पता चला है कि डिप्रेशन की वजह से परिवार वाले की तरफ से ये कदम उठाया गया है। तो एक ही परिवार के 3 लोगों की ओर से सुसाइड का ये मामला सामने आया है दिल्ली के कालकाजी से। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है, पड़ोसियों से भी पूछताछ जारी है, इनके परिवार वालों से भी लगातार अब पूछताछ करने की पुलिस कोशिश कर रही है कि आखिर इस तरीके से कदम उठाने की असली वजह क्या रही है, क्योंकि वाकई में ये हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। और सवाल ये कि आखिर इतना बड़ा कदम इनकी तरफ से क्यों उठाया गया, क्योंकि एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। सुसाइड करने का ये मामला चौंकाने वाला है, हैरान कर देने वाला है। आखिर क्या वजह रही और क्या कोई परेशानी थी, या फिर अगर डिप्रेशन को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है तो आखिर डिप्रेशन किस वजह से इन तीनों को था। इन तमाम एंगलों पर अब पुलिस लगातार छानबीन भी कर रही है और पूछताछ भी कर रही है। भावना सिसोदिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, ये दिल्ली की कालकाजी से जो खबर आत्महत्या के सामने आ रही है, क्या है इसके पीछे की वजह, क्या जानकारी अब तक सामने आई? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जब एक शांत मोहल्ले के एक घर में एक परिवार के 3 लोगों जो हैं फंदे पर लटके हुए मिले। अगर मैं आपको बता दूं कि ये घटना कल दोपहर करीब 2-3 बजे के आसपास की है, जब कालकाजी थाने को, पुलिस स्टेशन को जो है कॉल मिली और जिसमें बताया गया कि G70B कालकाजी स्थित में जो है एक परिवार में 3 ही लोगों ने आत्महत्या कर ली है। और जब ये घटना की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची तो कहीं ना कहीं कमरा जो है, जो घर था, वो अंदर से बंद था। मैं आपको बता दूं, इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक कोर्ट के आदेश को लेकर पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचा था, और जब कई बार दरवाजा नॉक करने के बाद दरवाजा नहीं खुला तो उसके बाद जो है पुलिस को शक हुआ और पीसीआर कॉल की गई। जब दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो देखो एक खौफनाक मंजर देखने को मिला, जब तीनों लोग पंखे पर लटके हुए थे। उसमें मैं आपको बता दूं कि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो तीनों पंखे पर लटके हुए थे, 52 वर्षीय अनुराधा कपूर, उनका 32 वर्षीय बेटा और आशीष कपूर और 27 साल का छोटा बेटा चैतन्य कपूर, जो है ये तीनों लटके हुए थे। और मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लंबे समय से तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहा था परिवार। ऐसी बात जो है सुसाइड नोट में लिखी हुई है। और ये लेकिन डिप्रेशन का शिकार आखिर ये परिवार वाले क्यों थे, क्या इसके पीछे की वजह सामने आई है? जी देखिए, अभी तक इस वजह का सामना नहीं, ये खुलासा नहीं हो पाया कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह थी, किस चीज का डिप्रेशन था। चूंकि सुसाइड नोट में जिस तरीके से लिखा हुआ है, काफी लंबे समय से जो है परिवार डिप्रेशन में था, इसलिए ये कदम उठाया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है पड़ोसी और रिश्तेदारों से लगातार पूछताछ कर रही है और इस मामले को छानबीन कर रही है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जो एक ही परिवार के 3 लोगों ने एक साइड सुसाइड कर लिया। तो भावना, पड़ोसी क्या बता रहे हैं? क्या पड़ोसियों को जब इनसे बातचीत होती थी तो क्या उनको कभी ऐसा लगा कि ये जो परिवार के लोग हैं वो डिप्रेशन में हैं, परेशानी में हैं? क्या बता रहे हैं पड़ोसी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर पड़ोसियों की बात की जाए तो पड़ोसियों का साफ तौर पे कहना है कि परिवार के हाव भाव से कभी इस तरीके की आशंका नहीं हुई कि परिवार इस तरीके से जो है कदम उठा लेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से परिवार के 3 सदस्यों से ने एक साथ सुसाइड करा, ये कहीं ना कहीं बेहद ही ज्यादा बदलाव और निराशा के संकट, एक तनाव का संकट जो है वो बताता है कि कहीं ना कहीं परिवार जो है बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में था, जो इस वजह से कदम उठाया गया है। फिलहाल जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, BNS 194 की धाराओं में जो है मामला दर्ज किया गया है और तीनों के शवों को एम्स में मोर्चरी में
पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। अब देखना यही होगा कि आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है कि परिवार ने जो तीनों लोगों ने सुसाइड करा, चूंकि अचानक पुलिसकर्मी के वहां पहुंचने पर जो है इस मामले का खुलासा हुआ, तो आखिरकार कितने समय पहले ये तीनों सुसाइड कर चुके थे, चूंकि घर अंदर से बंद था और लगातार पास पड़ोस और परिवार वालों से जो रिश्तेदार है उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ऐसी क्या परेशानी थी कि किसी को इस परिवार ने बताया था कि किस चीज का डिप्रेशन इस परिवार को है, ताकि पुलिस जो है मामले को खोल सके। भावना, क्या इस परिवार में सिर्फ 3 सदस्य ही थे या फिर और भी सदस्य थे? जी पुनीता, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है जानकारी सामने यही आ रही है कि इस परिवार में ये 3 सदस्य ही थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि माँ और 2 बेटे जो हैं वो इस परिवार में थे। इसके अलावा अभी तक और कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल लगातार जो है रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है कि इनका व्यवहार किस तरीके का था, और पड़ोसियों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। चूंकि जब इस तरीके की कोई घटना होती है तो कहीं ना कहीं अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की जो हाव भाव है, कहीं ना कहीं पड़ोसी बहुत अच्छे से देखते हुए नजर आते हैं। तो पड़ोसियों से लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी, क्या कोर्ट का जो ऑर्डर आया था जिसको पुलिसकर्मी देने पहुंचा था, चूंकि मकान खाली कराने को लेकर जो है जो ऑर्डर था ये उस ऑर्डर को लेकर परेशान थे, क्या वजह थी। तो हर एंगल से जो है पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है और इस मामले को खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार किस वजह के चलते, ऐसे कौन से तनाव के चलते एक ही परिवार के 3 शख्स एक साथ पंखे पे लटक गए। भावना, आपने जानकारी दी कि रिश्तेदारों से भी पूछताछ हो रही है। इनके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं और रिश्तेदारों की तरफ से अब तक क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, और इनका संबंध कैसा था रिश्तेदारों के साथ? पुनीता देखिए, अगर रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बात की जाए, फिलहाल पुलिस जो है लगातार जो रिश्तेदार है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रिश्तेदारों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर पड़ोसियों की बात की जाए तो पड़ोसियों का साफ तौर पे ये कहना है कि उनके हाव भाव से कभी इस तरीके की आशंका नहीं हुई कि परिवार किसी तरीके के डिप्रेशन का शिकार है। आखिरकार इस सुसाइड के पीछे की असल वजह क्या है, कहीं ना कहीं पुलिस इसकी छानबीन में जुट चुकी है। फिलहाल बीएनएस 194 की धारा में मुकदमा दर्ज कर तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। अब देखना यही होगा कि आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब पुलिस इस मकान में पहुंची थी तो तीनों के शवों को देखकर जो एक मंजर था, एक भयानक मंजर जो तीनों के शवों को देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ पुलिस को एक सुसाइड नोट भी देखने मिला है जिसमें साफ तौर पे डिप्रेशन की बात कही गई है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार क्या डिप्रेशन था और किस चीज के तनाव के चलते परिवार ने इतना बड़ा कदम उठाया। और पुलिस किस एंगल से इस पूरे मामले की भावना जांच कर रही है, और जांच अभी तक कहां तक पहुंची है? जी देखिए पुनीता, मैंने आपको बताया कि 194 बीएनएस की धाराओं में जो है मुकदमे को दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल जो है पुलिस रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या खुलासा होता है उसके बाद जो है पुलिस अपनी जांच को सख्त करती हुई नजर आएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि क्या तनाव जो जिस तरीके से बताया कि एक नोटिस इनके पास आया, पुलिसकर्मी द्वारा जब नोटिस लेकर आया गया तब इस तरीके का मंजर देखने को मिला, तो क्या वास्तव में एक कोर्ट के नोटिस को लेकर तनाव में थे या किसी के द्वारा इनको परेशान किया जा रहा था, फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन फिलहाल अभी बस केवल इतनी ही जानकारी सामने आई है कि मुकदमा दर्ज कर तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। ठीक है भावना, बहुत शुक्रिया। अब देखना यही होगा कि पुलिस किस एंगल से जो जांच कर रही है, जिस एंगल से अब आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या निकलकर सामने